स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीए स्टडी पॉइंट में। भारत का जो संविधान है वो विभिन्न देशों के स्रोतों से ग्रहण किया गया संविधान है और सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है भारत के संविधान पे वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान के स्रोत है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की जो विशेष व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली है और ये हमने कहाँ से ग्रहण की है, इंग्लैंड से ग्रहण की है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देश तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। जो भारतीय संविधान है उसके नीति निर्देश तत्व हैं वो हमने ग्रहण किए हैं आयरलैंड से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारत की जो संघीय व्यवस्था और कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है उसमें सबसे अधिक समानता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है वो भारतीय संविधान अधिनियम 1935 है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। भारत का जो संविधान है उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना जो है वो फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, फ्रांस का संविधान। अगला क्वेश्चन है, स्वर सत्ता संपन्न सांसद की अवधारणा किस देश की देन है। स्वर सत्ता संपन्न सांसद जो है इंग्लैंड की देन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। संविधान आयरलैंड से लिया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, आयरलैंड। नेक्स्ट है, कानून के समान सारांशण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के समान सारांशण वाक्य जो है वो अमेरिका से ग्रहण किया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, अमेरिका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के आपात संबंधी उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 और उसके संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो आपात संबंधी परिवर्तन है वो भारत के शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान से ग्रहण किया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, जर्मनी के वीमर संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ब्रिटिश संविधान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका से ग्रहण किया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का जो विचार ग्रहण किया गया है वो रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, रूस के संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, पूर्व सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। ये मिली थी हमें फ्रांस की क्रांति से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, सांसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। सांसदीय शासन प्रणाली है वो सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर विकसित हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया।
अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, तो ये सभी हमने कहाँ से ग्रहण किए हुए हैं? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हुए हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में जो समान रूप से पाया जाता है वो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने कहाँ से उधार लिया था? भारत में जो कलेक्टर का पद है वो उधार लिया था हमने इंग्लैंड से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होगा, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उससे संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है कनाडा से ग्रहण की गई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। एकल नागरिकता की जो अवधारणा ली है वो भारत ने ब्रिटेन से ली है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, ब्रिटेन। तो ये थे आज के हमारे भारतीय संविधान के स्रोत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।